नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास का एक नया टॉपिक आता है यूनियन और इंटरसेक्शन। जैसा कि कंसेप्ट मैंने लिख रखे हैं, आज हम इन कंसेप्ट्स पर बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा वेन डायग्राम, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वेन आरेख। वेन डायग्राम की हेल्प से आने वाली जो अगली हमारी एक्सरसाइज है उसमें कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमें करने होते हैं और वो क्वेश्चन अक्सर बड़े मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो पहले वेन डायग्राम को हम तब समझेंगे जब हमारी समझ में यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आ जाए। तो आइए, आज की चर्चा हमारी रहेगी यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा यूनियन क्या होता है। यूनियन को हम हिंदी में कहते हैं संघ या सम्मिलन। तो सम्मिलन या संघ को हम क्या कहेंगे? यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स के लिए हम जानकारी लेते हैं। ध्यान दें, यहां हमारा टॉपिक रहेगा यूनियन ऑफ सेट्स। हम यूनियन की बात कर रहे हैं। यूनियन का जो सिंबल है रिप्रेजेंट करने का, वो इस तरीके से आता है। दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन। करते क्या है देखिएगा, मान लो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है जिसमें से कई सारे सेट बनाए जा सकते हैं। एक हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को हमने लिख दिया ए बी सी डी ई एफ और ये जी। एक ये यूनिवर्सल सेट है और बोल दें कि एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ ई, और एक सेट है हमारा बी जिसमें हमारे एलिमेंट हैं सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। मान लो ये है। अब देखिए, समझते हैं कि ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, और यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास? ए से लेकर जी तक। तो हम इसको पहले तो ये देखेंगे कि ए यूनियन बी कैसे निकाला जाता है और ये होता क्या है। उसके बाद फिर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो हम जिक्र करते हैं पहले इसका। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है ए यूनियन बी। बताया था ये सिंबल किसका होता है? यूनियन। और ये बड़ा वाला ऐसे करके यूनिवर्सल, और ये वाला यूनियन। तो हम बात कर रहे हैं यूनियन की। ए यूनियन बी, ध्यान दें, ए यूनियन बी में करना क्या होता है कि जो ए में एलिमेंट आते हैं वो, और बी में जो एलिमेंट आते हैं वो, उन दोनों को लिख लिया जाता है। लेकिन ए में और बी में वो एलिमेंट दो बार नहीं लिखे जा सकते जो कॉमन आ रहे हों। जैसे हमें केवल क्या देखना है इसमें ए यूनियन बी में कि ए के भी लेने हैं और बी के भी लेने हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए। सेट का ये रूल है कि एक एलिमेंट को सेट के अंदर केवल एक बार लिखा जा सकता है। तो देखिएगा, ए में कौन कौन है? ए बी सी डी ई। इसमें कौन है? सी डी ई। हमारा देखिएगा सी डी ई यहाँ भी है और सी डी ई यहाँ भी है। इसका मतलब इन दोनों को केवल एक बार लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और बी में से ये तीनों मिल चुके हैं, लिख चुके हैं हम इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कौन रह गया? केवल एफ। मतलब कहने का हो गया कि अगर मैं यहां लिख दूं कि एक्स कोई एलिमेंट है जो किसमें पाया जाता है? ए यूनियन बी में, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स है हमारा, अगर एक्स कोई एलिमेंट है जो ए और बी के यूनियन में है, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स या तो बिलोंग करता है ए में, या एक्स बिलोंग करेगा बी में। मतलब वो एक्स या तो ए में हो सकता है या बी में हो सकता है। इस बात का ये मतलब होता है। तो इसको जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब के लिए इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है कि एक्स
अगर ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया एफ ए यूनियन बी के अंदर है, हमने देखा ए यूनियन बी में एफ है कि नहीं कि साहब है। अगर ए यूनियन बी में एफ है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो एक्स जो तुमने देखा है, मतलब एक्स कौन हमारे लिए एफ, कि जो एफ हमने देखा है या तो वो ए में होगा नहीं तो फिर वो बी में होगा। हमने देखा ए में तो नहीं है तो कोई बात नहीं, तो उसने कह दिया ना ऑप्शन में और या फिर किस में होगा, ए में नहीं है तो बी में होगा। हमने देखा कि ए में तो नहीं है लेकिन बी में तो है। इसका मतलब अगर कोई एक एलिमेंट एक्स जो बिलोंग करता हो ए यूनियन बी के अंदर, तो इस बात का मतलब होता है कि वो एक्स या तो ए के अंदर है नहीं तो सेट बी के अंदर है। इस बात का मतलब ये होता है। मतलब ये ध्यान रखें कि जब कभी यूनियन आए तो उसका मतलब और होता है, ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं या। आइए इसकी हेल्प से वेन डायग्राम समझते हैं क्या है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल वाली शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैंने जो रेक्टेंगल बना दिया ये कौन है, यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर दो सेट हैं हमारे, एक तो है सेट ए और एक है सेट बी। इसको नाम दिया हमने सेट ए, इसको नाम दिया हमने सेट बी। उसने कहा कि ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए के अंदर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और बी के अंदर कौन कौन है, सी डी ई एफ। मतलब हमने देखा कि सी डी ई और सी डी ई ये दोनों के दोनों ए और बी में हैं, तो जो दोनों में कॉमन मिलते हैं उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। अभी हम समझाएंगे इंटरसेक्शन के बारे में, लेकिन फिलहाल हम यहाँ समझा दें कि ये दोनों जो कॉमन मिल रहे होते हैं, जो दोनों में होते हैं, उनको कहाँ लिखा जाता है, ए और बी के कॉमन पार्ट में। तो इस इधर देखना ए पूरा ये है और बी पूरा ये है। जब ए पूरा ये है और बी पूरा ये है तो इसमें कॉमन पार्ट कौन सा रहा, ये वाला, क्योंकि देखो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो कॉमन पार्ट ये हुआ। कॉमन पार्ट का मतलब जो दोनों में सेम हो, दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन कौन आ रहा है, सी डी ई। तो हमने यहां लिखा सी डी ई। तो ए में ए था, बी था, सी डी ई कहाँ था, सी डी ई ए और बी दोनों में था, इसलिए कॉमन लिखा मैंने। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखा हमने ए, यहाँ लिखा बी। अब देखना ए में सारे हुए कि नहीं हुए, ए बी सी डी ई। अगर मैं इसको दबा लूँ और देखूँ तो ए बी सी डी ई मिल रहा है। अब बात आती है बी की। बी में कौन है, सी डी ई है और एफ है। तो सी डी ई तो है ही, एक एफ और है। लेकिन यूनिवर्सल क्या कहता था कि मेरे अंदर एक एलिमेंट और है, क्या कि जी। मान लो जी ना होकर के और होता, एच होता, आई होता, तो हम क्या करते कि जो ए के हैं ए में लिखा, बी के हैं बी में लिखा, ए और बी का दोनों का कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट में लिखा, बाकी का जो बचता है उसको हम यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखते हैं। तो बाकी का कौन बच रहा है, जी एच आई। तो हमने क्या किया, जी यहाँ लिख दिया, एच यहाँ लिख दिया, आई यहाँ लिख दिया, क्या फर्क पड़ा। तो यूनिवर्सल सेट हो गया, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। अब बात आती है यूनियन की, कि यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में। तो यूनियन का मतलब ए का भी और बी का भी, जो पार्ट ए का हो और बी का हो उसको हम डार्क कर देते हैं। डार्क से पहचान होती है कि ये वाला पार्ट वही है जो हमसे पूछा गया है। जैसे एग्जांपल के लिए उसने कहा ए और बी का, ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए का भी और बी का भी। इसका मतलब ए का भी और बी का भी कौन सा है, पूरा ये। देखिएगा ए यूनियन बी में केवल कौन है, जो ए में है और बी में है। देखना ए बी सी डी ई एफ केवल किस में है, ए में और बी में, ए बी सी डी ई एफ। इस पूरे शेडेड वाले पोर्शन को हम कहते हैं ए यूनियन बी। समझ में आया। इस पूरे वाले पोर्शन को जो डार्क हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। तो इस तरीके से हमारा ये ए यूनियन बी हो गया। अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो यहीं पर मैं बात करूं तो देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। अगर मैं यहां से बोल दूं कि आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा,
तो यहां लिख देंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, और इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उस यू का उल्टा। अब इंटरसेक्शन क्या बोलता है? इंटरसेक्शन बोलता है कि मेरे अंदर केवल वही एलिमेंट लिए जाएं जो ए में और बी में दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब जब हम यहां ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हमने देखा ए में और बी में कॉमन कौन मिल रहा है? केवल सी डी ई। भाई सी डी ई तो मिल रहा है, सी डी ई यहां भी है और यहां भी है, इसके अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो। इसका मतलब सी डी ई इसका क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इंटरसेक्शन होगा। अच्छा, अब इसके बाद कंडीशन क्या है कि इफ अगर कोई एक्स एलिमेंट है जो मिल जाए किसके अंदर? ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। मतलब कहने का हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर अगर कोई एक एलिमेंट है क्या? एक्स, तो फिर इंप्लाइज दैट, तो फिर ये है इसका मतलब कि एक्स ए में है एंड एक्स बी में भी है। मतलब इस इंटरसेक्शन का मतलब हो गया एंड, एंड का मतलब ये वाला और बोले तो तथा, ठीक। और वो होता था या और, ओ आर वाला और, ये ए एन डी एंड हिंदी वाला और, वो अंग्रेजी वाला और। तो इसका मतलब अगर इंटरसेक्शन कहीं भी आता है तो हम क्या लगाएंगे कि एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है तो फिर ये तय है कि वो एक्स ए में भी है एंड एक्स बी में भी है। मतलब ए में भी है और बी में भी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने देखा ए इंटरसेक्शन बी में कौन? डी आ गया। मैंने कहा कि डी ए इंटरसेक्शन बी में मिलता है। देखा साहब हमने कि मिल रहा है। अगर डी मिल रहा है तो फिर ये तय है, फिक्स है, शर्त है। क्या है शर्त? शर्त ये है कि डी ए के अंदर भी है एंड डी बी के अंदर भी होगा। और हमने देखा डी ए के अंदर भी है और डी बी के अंदर भी है। इस बात का मतलब ये हो गया। समझ में आ गया? ये इसका टोटल डेरिवेशन रहा। कंडीशन है, समझनी है। अगर ये समझ में नहीं आई तो आगे आने वाली एक्सरसाइज जो हमारी हैं उनमें से क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि वो थ्योरम टाइप क्वेश्चंस हैं और वे सारे क्वेश्चंस इन्हीं बेसिस पर होने हैं। एल्जेब्रिकली, नॉट न्यूमेरिकली के एग्जांपल लेकर के दिखा दिया। एग्जांपल लेकर के दिखाना तो केवल एक समझाना होता है, जबकि हमको प्रूव करना एल्जेब्रिकली ही करना होता है। तो इस तरीके से हमने क्या कहा कि एक्स कोई एलिमेंट ए और बी के इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्स ए में भी होगा एंड एक्स बी में भी होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम रहा। अब हम बात करते हैं किसकी? ए और बी के इंटरसेक्शन की। तो क्या करते हैं, ध्यान दें, वही कंडीशन, दो सेट बनाएंगे, एक सेट ए और एक सेट बी। इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। ए में कौन कौन थे? ए से लेके ई तक, लेकिन सी डी ई कॉमन थे। मैंने बताया था कि कॉमन पार्ट कौन होता है? इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन है? ये। और कॉमन में कौन आ रहा है? सी डी ई। तो लिख दिया हमने सी डी ई और केवल हमने इस वाले पार्ट को डार्क कर दिया। ये हमारा क्या हो गया? ये सी है, सी। और अब बात रही किसकी? ए की। ए में सी डी ई तो आ गए, कौन आने बाकी हैं? ए और बी। ऐसे ही बी में कौन आना बाकी है? एफ। और बाकी के बच्चे कहाँ आएंगे? यूनिवर्सल के अंदर। यूनिवर्सल क्या है हमारा? जी है, एच है और आई है। अब देखिएगा, ये जो डार्क मैंने कर दिया है, इस डार्क वाले पोर्शन को ही हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के वे एलिमेंट जो ए में भी हों और बी में भी हों। मतलब कहने का हो गया दोनों के कॉमन पार्ट को ही इंटरसेक्शन कहा जाता है। ठीक, इस तरीके से हमने आज जानकारी ली यूनियन ऑफ सेट्स की और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। इसके आधार पर आपकी एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चन हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ए दे दिया और बी दे दिया और बोल दिया आपसे
कि बताइए इन दोनों का यूनियन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा। एग्जाम्पल दे करके मैं समझा दूं। जैसे आपसे बोल दे कोई कि A इक्वल है 1 2 3 और B इक्वल है 2 3 4 5, तो बताइए कि A यूनियन B क्या होगा। तो हमने बताया था A यूनियन B का मतलब होता है कि A के एलिमेंट और B के एलिमेंट जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उनमें वे एलिमेंट नहीं लिखे जाते जो दोनों में होते हैं। जो दोनों में होते हैं उनको एक बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते। एग्जाम्पल के लिए A में कौन है, पहले A के सारे लिख लो 1 2 3। अब B में केवल उनको लिखो जो A में नहीं है। तो देखो A में 2 है नहीं लिखना, 3 है नहीं लिखना, ये दो तो हमने लिख लिए, तो कौन बचे 4 और 5, तो लिख देंगे यहां पर 4 और 5। दिस इज द यूनियन ऑफ A एंड B। इसके बाद अगर आपसे बोल दे कोई कि A इंटरसेक्शन B निकालो, तो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हो गया कि A और B के वे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। तो देखना दोनों में कॉमन कौन मिल रहे हैं, केवल 2 और 3। 2 और 3 A में भी है, 2 और 3 B में भी है। इस तरीके से मैंने यहां लिख दिया 2, 3, ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन। तो मेन बात समझ में ये लेनी है आपको कि अगर X A यूनियन B के अंदर बिलोंग करता है तो यूनियन का मतलब है OR वाला OR वाला, और उसका मतलब क्या है कि अगर X A यूनियन B के अंदर है तो फिर X A के अंदर है, या फिर अगर A के अंदर नहीं है तो फिर X B के अंदर है। ये मतलब है किसका, यूनियन का। लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि अगर X A और B के इंटरसेक्शन में मिल रहा है तो फिर X A में भी है और X B में भी है। बस यही इसका मूल निचोड़ है, आपकी समझ में आना चाहिए। आप एक बार इसको ढंग से नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे डिफरेंट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कंप्लीमेंट सेट क्या होता है और डिसजॉइनिंग सेट क्या होता है। तो आइए फिलहाल के लिए आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें और इसके बेस पर अपनी एनसीईआरटी बुक से जितने भी सारे क्वेश्चन आपके लिए दे रखे हैं उनको सॉल्व करें। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, हम उसको कराने का जरूर प्रयास करें।